तो देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका। 1 + 10 है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या आपका 1 + 10b इज इक्वल टू क्या है 2। ऐसा आपको प्रूव करना है। इफ ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? बाई एलएचएस लोगे, लेफ्ट हैंड साइड। फिर क्या करोगे आप? इसका मल्टीप्लाई 1 से, इसका मल्टीप्लाई 10b से, तो कितना हो जाएगा 1 + 10b, ठीक है, +10a, ठीक है, +10a 10b, ठीक है। इक्वल टू लिखने की नीड नहीं है। अब इसको कैसे ब्रेक करोगे? ऐसा कुछ तो फार्मूला आपने पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो आप क्या करोगे? दूसरा फार्मूला जो आपको पता है 10a + b का, वो अप्लाई करोगे और वहां से इसके बीच कोई रिलेशन निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या होता है आपका? 10a 10b, 10a + 10b डिवाइड बाई क्या होता है 1 - 10a 10b, ठीक है। अभी क्या करोगे? इस a + b के जगह पे आप 45 रख दोगे जो गिवन था, तो ये कितना हो जाएगा 10 45। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक रिलेशन जनरेट कर रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इधर में ऐसे ही रखो 10a + 10b डिवाइड बाई क्या करना है 1 - 10a 10b। अभी क्या करना है आपको? ये 10 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इधर में 10a + 10b डिवाइड में जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, 1 - 10a 10b। अभी क्या करना है? इसको, ये डिवाइड में है, इसको उधर में मल्टीप्लाई में कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 10a 10b इज इक्वल टू 10a + 10b। ये आपका क्या हो गया? रिलेशन एक मिल गया। किसमें? 10a + 10b के जगह आप क्या रख सकते हो? 1 - 10a 10b, यानी क्या रख सकते हो आप? 10a + 10b के जगह क्या रख सकते हो आप? 1 - 10a 10b। ये क्या किया हमने? रिलेशन जनरेट किया अपने फार्मूले से। फार्मूले का यूज करके हम लोगों ने क्या किया है? एक रिलेशन जनरेट किया है। वो रिलेशन ये मेन नोट्स में ही होगा, मतलब एग्जाम का पेपर जहां हो रहा होगा वहीं पे इसको करोगे। अब ये रिलेशन उठा के आप क्या करोगे? इसमें पुट कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 1 + 10a + 10b के जगह क्या हो जाएगा 1 - 10a 10b, ठीक है, +10a 10b। अभी क्या करोगे आप? अभी ये 1 और 1 ऐड हो जाएंगे 2। अभी एक बार इसको ब्रेक ओपन कर लो ब्रैकेट को, ऐसा कुछ होगा, +10a 10b। अब क्या करोगे? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये आपका राइट हैंड साइड था, ठीक है। प्रूफ ऐसे करके आपको, हैंड्स प्रूफ करके आपको बता देना है। क्लियर है ये? तो ऐसे करके आपको इसको सॉल्व करना था। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। अभी कोई डाउट आने से आप पूछ लो। तो देखो ये क्वेश्चन दिया था sin 420 cos 390 प्लस cos -660 sin 330। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं फिर से ध्यान से देखना। अभी कैसे इसको लिखोगे आप? ये 0 डिग्री पे है, स्टार्ट यहीं से करते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, 180 हो गया, ये 270 हो गया। फिर यहाँ पे आओगे तो 360 हो जाएगा। आगे बढ़ोगे तो ये 90 90 बढ़ता जाएगा, लेकिन 360 तक ही हम लोग लर्न करने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 से 90 वाला। इसमें सब क्या होते हैं? ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव देगा वैल्यू। इसमें क्या होता है आपका? साइन और कोसेक ओनली पॉजिटिव का टर्म देते हैं। इसमें tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव देता है, अभी बताते हैं कैसे पॉजिटिव देगा। और इसमें क्या देता है? कॉस और सेक देता है, ठीक है। तो जब इसमें करोगे आप तो ये क्या होगा? sin 90 - थीटा। sin 90 - थीटा का मतलब क्या है? 90 से छोटा है। 90 से जब भी छोटा है तो वो कम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, लेकिन जब इसमें sin 90 + थीटा करोगे तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये साइन का फंक्शन है ना, तो साइन का फंक्शन किस में कन्वर्ट होता है ये भी ध्यान देना आप। साइन का फंक्शन कॉस में कन्वर्ट होता है,
एक दूसरे के वो होते हैं। tan का फंक्शन कॉट में होता है, ठीक है, और सेक का फंक्शन कोसेक में होता है, या कोसेक का फंक्शन सेक में होता है, ठीक है। ये कब चेंज होते हैं? ये ओनली 90 और 270 डिग्री पे चेंज होते हैं, ठीक है। 180 और 360 पे क्या होते हैं, फंक्शन अपने वैल्यू को चेंज नहीं करते, मतलब जिस फंक्शन में रहते हैं, साइन में है तो साइन में ही रहेंगे, कॉस में है तो कॉस में ही रहेंगे, ठीक है, टेन में है तो टेन में ही रहेंगे। ये सब आप पहले भी पढ़े हो, रिवीजन है तो थोड़ा जल्दी बता। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, साइन 180 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हो आप, 180 से कम, ठीक है। तो जब 180 माइनस थीटा लिखोगे तो वो चेंज नहीं होगा, इसमें फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती 180 और 360 में, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। और बोले हो आप, साइन का जो फंक्शन होता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। साइन 90 प्लस थीटा, 90 वाला टर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कॉस में, तो ये पॉजिटिव का कॉस होगा, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। दूसरा आप क्या कर रहे हो, इसी में एक और फंक्शन लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, कॉस 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो। तो 90 वाला क्या होता है, चेंज होता है साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन होगा। और यही गड़बड़ होता है लोगों से कि वो सोचते हैं ये साइन और कॉस कोसेक का फंक्शन है ना, तो जो साइन वाला रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं। कौन पॉजिटिव होता है, जो ये वाला टर्म होता है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले वाले के अकॉर्डिंग जो फंक्शन में पहले से दिया रहता है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो रहा है, तो फंक्शन साइन का था तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, कॉस का फंक्शन है तो वो क्या देगा, माइनस देगा, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा होगा तो क्या देगा, माइनस कॉस थीटा देगा। तो ऐसे करके आप टेन के टर्म में लिख सकते हो, कॉट के टर्म में लिख सकते हो, तो बहुत ज्यादा फार्मूला बन जाता है, लेकिन मैं एक एक दो दो बता रहा हूँ ताकि आपको लर्न रहे, ठीक है। फिर टेन वाले में क्या होगा, टेन वाले में भी सेम प्रोसेस होगा, इतना पहले इरेज कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसमें। ऐसे ही टेन वाला चलता है, थोड़ा रिवीजन करा रहा हूँ अच्छे से। टेन 180 प्लस थीटा हो गया, 180 से बड़ा हो गया तो किस में जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा, और ये थीटा की वैल्यू हमेशा देखोगे आप 0 से 90 के बीच में वैरी करता है, इसीलिए ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में नहीं जा पाता, ठीक है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने के लिए यहाँ 270 मेंशन करना पड़ेगा, कभी कभी जाता है तो उसको फिर वहीं पर रोक दिया जाता है, वो अभी देखते हैं इस वाले में ऐसा ही होगा। तो इसमें क्या होगा, टेन 180 प्लस थीटा में 180 वाला फंक्शन और 360 वाला फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये सेम ही रहेगा, और टेन थीटा पॉजिटिव पर रहेगा। साइन 180 प्लस थीटा होगा तो क्या होगा, माइनस का साइन थीटा होगा। तो ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो अब यहाँ क्या यूज करना उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब बताओ, ये कितना है, 420 है ना, 420 किसके बाद आता है, 360 के बाद। जब भी 360 से बड़ा होगा, ठीक है, जब भी ये 360 से नंबर बड़ा होगा तो 360 पे सीधे चले जाना है, और उसको कहाँ रखना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेके चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लोगे आप, साइन 360 प्लस 60, 420 हो जाएगा ना आपका। फिर इसमें क्या होगा, cos 360 प्लस 30, क्या हो जाएगा, cos 360 प्लस 30, 90 को लिखना है। फिर आप यहाँ क्या लिखोगे, cos, अब देखो तो ये भी याद रखना आप, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ये भी याद रखने वाला बात है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। cos क्या करता है, माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है, लेकिन साइन वाला डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला डाइजेस्ट हो जाएगा कॉस के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव दे देगा वैल्यू। और क्या होगा, 360 में और कितना ऐड करोगे, और ऐड करोगे इसमें 300, तब जाके 660 होगा। कुछ लोग इसी से डायरेक्टली कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ से मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपको इजी रखने के लिए। अब ये माइनस डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा,
सबसे पहले आ जाएगा प्लस वाले के पास। तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। ये समझ में आया क्या, कैसे माइनस हुआ है? ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है साइन वाला। तो इसके पास साइन 330 को लिखने के लिए क्या करोगे आप, 360 माइनस 30। यहां तक करने के बाद से ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे में बना देंगे फिर से उसको। इतना करने के बाद से अब बस लास्ट स्टेप है, एक बार और कोऑर्डिनेट बनाएंगे फिर इसकी वैल्यू रख देंगे। अभी देखना, फर्स्ट में क्या बोला था, ऑल फंक्शन पॉजिटिव होगा ना, ये 360 से ऊपर वाला फंक्शन है, तो 360 से ऊपर वाला सब फर्स्ट में जाता है, और ऑल फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 360 से ऊपर है, 360 और 180 वाला चेंज नहीं होता है, ये भी याद रखना है। 180 और 360 वाला फंक्शन नॉट चेंज, फंक्शन नॉट चेंज। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60, ठीक है, पॉजिटिव का होगा क्योंकि 360 से ऊपर है। ये कितना होगा, 360 प्लस 30, ये भी इसी में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, cos 30 प्लस का ही। अभी यहाँ कितना होगा, cos 360 प्लस 300, इसको अभी फर्स्ट में ही रखोगे, ठीक है। इसको क्या करोगे आप, फिर से cos 300 ही रख दोगे, ठीक है। यही थोड़ा सा समझना होता है, लोग सोचते हैं ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, इसको भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रखोगे आप, cos 300 ही रखोगे। इसको कितना होगा, 360 माइनस 30, अभी ये बताओ किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, 360 माइनस 30 किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है? सर फर्स्ट। ध्यान दो आप, 360 में से कम है, कम है तो 3 नीचे में होगा ना, और 4। फोर्थ में। और फोर्थ में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, ठीक है। यस तो सर। साइन का फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव देगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो इसकी वैल्यू जब नेगेटिव आएगी तो वो नेगेटिव कहाँ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो वो यस सर। नेगेटिव क्या करेगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साइन 30 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? जी सर समझ गया। यहाँ का जो माइनस वैल्यू देगा ना, वो आगे में आके क्या करेगा, प्लस कर देगा, माइनस माइनस दो प्लस हो जाएंगे। अब भी क्या है, कास 300, कास 300 को भी ब्रेक करना होगा, तो फिर से आप साइन 60 की वैल्यू रख सकते हो, लेकिन एक लाइन और सॉल्व कर लो अभी। कॉस 30 प्लस इसमें क्या हो जाएगा आपका, कॉस 300 माइनस 360 माइनस 60, और ये क्या होगा, साइन 30। अब भी ये बताओ, cos 360 माइनस 60 किस में जाएगा, किस कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में ही जाएगा। और यस फोर्थ सर। कोऑर्डिनेट में cos और sec दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव। क्या देगा आपका, cos 60 वैल्यू देगा और sin 30 देगा। अभी देखो यहाँ सॉल्व करो आप, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू ये कितना होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये याद होना चाहिए। अभी कितना हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4। अभी क्या होगा, 3 + 1 4/4, कितना हो जाएगा, दोनों के नीचे सेम है ना, तो 4 आ जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/4, यानी कितना हो जाएगा, 1। 1। ऐसे करके होगा। ठीक है, तो ऐसे सर करके इसको सॉल्व करना था। अब एक बार आप ध्यान से देख लो, एक दो बार आप खुद से सॉल्व करोगे, क्लियर हो जाएगा। देखो ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। यस सर। तो पहले तो इसका फार्मूला चाहिए हमें, cos x माइनस वाई का। क्या होता है, cos x cos y,
ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई, फिर माइनस है तो क्या हो जाता है प्लस साइन एक्स साइन वाई, ऐसा होता है ना फार्मूला, यही सेम फार्मूला है ना। Yes, sir. ठीक है, Cos ये x पीछे भी cos होगा तो y कोई प्रॉब्लम plus नहीं है, प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सेम ही फार्मूला है ना। yes अभी sir आपको क्या मिला है, कॉस एक्स पता है, कॉस वाई पता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 5/30। लेकिन साइन एक्स और साइन वाई नहीं पता है ना, तो उसके लिए आप क्या करते हो, साइन एक्स कैलकुलेट करते हो। वो कैसे कैलकुलेट करते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/25। अब भी कितना होगा, इसको सर सॉल्व आपका आवाज ही नहीं करके। आ रहा है। हाँ, क्या, सर आपका आवाज बीच बीच में गायब हो रहा है। थोड़ा नेटवर्क हो सकता है प्रॉब्लम जा रहा हो। ये देखो ऐसा है ना, ये तो जो लिख रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा होगा। जी ये सर। फार्मूला होता है ना आपका, ये तो यस सर फार्मूला यस सर। होता है। ठीक है, इसमें क्या किया, कॉस एक्स के जगह पे वैल्यू पुट कर दिया, इक्वल टू 1 हो गया। 1 माइनस 9/25 हो गया, 25 - 9। और यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स। ये कैसे कर रहा हूँ ये सब आपको क्लियर होगा, नीचे का डिनोमिनेटर सेम करके फिर ऐसा करके। ये कितना हो जाएगा 16/25। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √16/25। दोनों बाहर आएंगे कैसे, इसको जब करोगे तो 2 × 2 × 2 × जानबूझ के मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको। ये कितना हो जाएगा, दो दो का पेयर बनाओगे, दो बाहर आएंगे एक नीचे आएगा, ये कितना हो जाएगा 4/5। यानी साइन एक्स की जगह क्या मिल गया आपको 4/5। अभी क्या आपको कैलकुलेट करना है साइन वाई, वो कहाँ से आएगा यहाँ से। तो यहां से कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा मैं जगह ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई की जगह क्या रखोगे 25/169 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने से इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 25/169। ठीक है, अभी कितना होगा 169 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 169 साइन स्क्वायर वाई। अब भी साइन वाई कितना होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 169, कितना हो जाएगा 144 का 12 होता है और ये 13 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/13। अब क्या करोगे, अभी कट वट मत करना नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। नीचे में नीचे का मल्टीप्लाई 65, ऊपर का मल्टीप्लाई 15, इधर भी सेम 65 और इधर में क्या हो जाएगा 48। दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब सेम रहता है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 + 48, यानी कितना हो जाएगा 63/65। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करना था, इतना ही फास्ट आपको एग्जाम में करना है, लेकिन बाद में उसको क्या करना है रिवाइज जरूर कर लेना, अदरवाइज आपका गलती हो जाएगा। इसको बाद में आप रिकॉर्डिंग को सुन लेना। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, अब भी 90 वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे। अब भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कौन कौन सा फार्मूला पता है। 0 का पता होता है, 30 का पता होता है, 45 का पता होता है, 60 का पता होता है, 90 का पता होता है। तो अभी देखो 60 और 45 को ऐड करने से क्या हो जा रहा है आपका 105 हो जाएगा ना, यस सर। ये कॉस है। तो आपको क्या करना होगा, अभी कॉस में 60 + 45 करना होगा, और यहाँ भी क्या करना होगा साइन 60 + 45 करना होगा। अब जाके आप इसको सॉल्व करोगे, ये बाई LHS चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। इसको ये हम क्या होगा, वन अभी cos x + y का फार्मूला लगाओगे आप, cos x cos y, ठीक है, माइनस साइन x साइन y, ऐसा फार्मूला होता है ना आपका। यस सर। वो वाला फार्मूला मैंने यहाँ पुट कर दिया। इसके लिए भी सेम फार्मूला, साइन x cos y
इसके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है, साइन एक्स कॉस वाई। अब प्लस है तो यहाँ प्लस ही होता है, लेकिन कॉस वाले में उल्टा चलता है, प्लस का माइनस हो जाता है। कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, ये x के जगह है और ये y के जगह है, ये x के जगह है और ये y के जगह है, ठीक है। तो जस्ट फार्मूला लिखना था। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। sin 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। sin 45 की वैल्यू कितनी होगी √2 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, ये याद होना चाहिए। cos 45 की वैल्यू √2 प्लस साइन cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 और साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 2√2। अभी देखो ये सेम है और ये सेम है, सेम लग रहा है ना, √3/2 √3/2 1/√2 1/√2। एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, जब सेम सेम वैल्यू प्लस और माइनस के साथ होता है एक दूसरे से क्या हो जाता है, कट जाता है। ऐसा ही तो होता था 2 - 2 में, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, ये दोनों आपस में जीरो हो जाते थे, ठीक है। तो ये जीरो हो गया। अब भी ये दोनों, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2√2 प्लस 1/2√2। अब जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2√2 हो जाएगा, ऊपर में 1 + 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/√2√2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2 आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे करके इसको सॉल्व करना था। ये क्या हो जाएगा, RHS आपका आ गया। देखो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैसे करना है, ये आपको गिवन है, ठीक है, y = √x² + a²। आपको ये प्रूव करना है, फाइंड प्रूव करना है इसको, ठीक है, प्रूव दैट। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, पहले तो इसको क्या करो, इन रूट को हटाओ, क्योंकि यहाँ कहीं रूट है नहीं, तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायर करोगे आपका क्या मिल जाएगा, ये y² मिल जाएगा, और इसको क्या बोलोगे आप, x² + a², ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको क्या करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू ऐसे लिख देते हैं x, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में जो होता है उसी को जो प्रूव करना है उसको ध्यान में रख के चलते हैं। तो इसको क्या करोगे आप, जब डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो जब डिफ्रेंशिएशन किसी का होता है ना, तो ये पावर क्या आ जाता है, आगे में आ जाता है, और एक पावर यहाँ कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, और इसके साथ क्या बता रहा है कि ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है, यहां में क्या होगा 2x होगा। अब आप बोलोगे क्यों नहीं यहाँ पे dx/dx लिख रहा हो, अब dx से dx ही कैंसिल हो जाता है, इसलिए नहीं लिखा जाता। और ये क्या है, कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का 0 हो जाता है। तो ए बी सी जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 हो जाता है। बाकी वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल को XYZ बोलते हैं, ये सब 0 नहीं होते, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा आपके साथ, ठीक है। अभी क्या करोगे आप, इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाइड करोगे, आपको इक्वेशन मिल जाएगा 2y/dx इज इक्वल टू क्या है 2x, ये तो कट ही गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका y/dx इज इक्वल टू x। अब इस x को इधर में लाओ, इस x को क्या करो आप इधर में लाओ, इस x को जब आप इधर में लाओगे तो क्या हो जाएगा आपका y/dx -x इक्वल टू 0, यही आपको प्रूव करना था। इतना ही इजी था ये क्वेश्चन, हैंस प्रूव, ठीक है। ये जूम आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखना होगा आपको, ये प्रूव करना था लास्ट में।
आपने क्या किया है, पहले स्क्वायरिंग कर दिया है, फिर आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना था। डिफरेंशिएट करने से आपका क्या वैल्यू आ गया है, लास्ट में जो फाइंड करना था वो आ गया है। 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया, 3 स्टेप में ही आपका आंसर आ जाएगा इससे। तो यहाँ में देखना आप कैसे इसको करते हैं। जब भी डिवाइड में होता है ना, तो एक फार्मूला लग जाता है, क्या, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं। देखना थोड़ा सा बड़ा ये डिफरेंशिएशन होगा, 3 स्टेप में ही होगा लेकिन थोड़ा बड़ा है। इसका स्क्वायर कर देते हैं डिनोमिनेटर का, ठीक है। उसके बाद से क्या करते हैं, ये जो होता है एक्स को स्कीप करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसको स्कीप करते हैं, और डी बाई डी एक्स लगाते हैं, किसके लिए, e⁻6x जो ऊपर में न्यूमरेटर में होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं। अब न्यूमरेटर को छोड़ते हैं, न्यूमरेटर को स्कीप करते हैं, cos 3x हो गया, और डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं आप, नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को, ठीक है। अब भी क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना, यही आपका आंसर हो जाता है। अब भी आंसर नहीं हुआ है, थोड़ा सा और देखना है। फिर आप क्या करोगे, इसको एक्स डी, नीचे वाला तो ऐसे ही चलता रहेगा आपका, नीचे वाला तो आपका स्क्वायर ही चलता रहेगा, ये एक्स स्क्वायर ही चलता रहेगा, ये एक्स ऐसे ही रहेगा, लेकिन अंदर में अभी दो आ गए ना, तो दो को अलग अलग करते हैं, पहले को छोड़ते हैं, ठीक है, e⁻6x, चेन रूल इसे बोलते हैं, e⁻6x को छोड़ते हैं, और डी बाई डी एक्स इसका लगाते हैं, cos 3x का लगाते हैं। फिर आप क्या करते हो, इसको छोड़ते हो, cos 3x को छोड़ते हो प्लस के साथ, और डिफ्रेंशिएट किसको करते हो आप, e⁻6x को करते हो, ठीक है, माइनस। अब इसमें तो एक ही है तो ये डायरेक्टली हो जाता है, e⁻6x स्कीप ही है, इसको तो डिफ्रेंशिएट करना नहीं है। अब x अकेला है तो x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1 होता है, नॉर्मल x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1 होता है। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस बार आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा, x आपका ऐसे ही होगा, इनसाइड द ब्रैकेट, सॉरी आउटसाइड द ब्रैकेट, ये e⁻6x हो गया, cos 3x का क्या होगा, -sin 3x, ये ध्यान रखना, और फिर इनटू, ठीक है, इनटू 3x का करोगे, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर प्लस cos 3x ऐसे ही होगा, और इसका क्या होता है 6e⁻6x, सेम ही रह जाता है, और जो पावर में होता है वो बाहर आ जाता है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। यहाँ e⁻6x cos 3x कैसे कैसे हो रहा है, ये जब आप नोट्स को पढ़ोगे एक बार आप ध्यान से, तो ये सारे चीजें अलग अलग करके मैंने बताया हुआ है डिफरेंशिएशन में, लास्ट क्लास में। अभी क्या होगा आपका लास्ट स्टेप, ये क्या हो जाएगा आपका x इनसाइड द ब्रैकेट क्या होगा, 3e⁻6x, माइनस का हो जाएगा ये sin 3x, प्लस 6, मतलब नंबर को पहले लिखते हैं, 6e⁻6x cos 3x, ये ऐसे ही रहेगा, -e⁻6x cos 3x, यहीं पे आप ब्रेक छोड़ सकते हो इसको, x², यही आंसर हो गया आपका। आपको बस डिफरेंशिएशन बोला था, सिंप्लीफिकेशन नहीं बोला था, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। जी सर। एक बार इसको डायरेक्टली हम लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं देखना, इसमें जब भी √2 रखोगे आप वैल्यू में, तो वो 0 हो जाएगा। तो एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल, उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर देना। तो एल हॉस्पिटल रूल से देखते हैं कैसे होता है। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं हम लोग, एक्सटेंडिंग टू √2, इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसमें ये रूल नहीं लगाना है, डिवाइड रूल जो अभी भी लगाया था, ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे का नीचे। तो x⁴ का क्या हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा, डिवाइड बाई, अब इसका -0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया। इसका x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, इसका कितना होगा, +3√2,
एक्स का 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -0। ठीक है, अब आप वैल्यू जब पुट करोगे, यहां से एक लाइन और लिख लेते हैं लिमिट को, x टेंडिंग टू √2, और इसको क्या हो जाएगा 4x³ डिवाइड बाई 2x प्लस 3√2। अब आप क्या करोगे, x के जगह √2 रखोगे, तो जब √2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, √2 का क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाई क्या होगा 2√2 x के जगह प्लस 3√2। तो ऊपर में कितना हो जाएगा 4 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, 3 बार करना है, डिवाइड बाई नीचे में क्या हो जाएगा, जब दोनों सेम सेम होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, कितना हो जाएगा 5√2। एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8/5 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करके लिमिट सॉल्व करते हैं। पहले क्या आ रहा था 0/0 आ रहा था जब वैल्यू पुट करने पे, अब भी उसकी कुछ वैल्यू आ गई लिमिट लगाने से। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं।